Assalamualaikum dear students of class 9th. Let's continue our previous topic, that is punctuation, and today I'm going to teach you apostrophe. Apostrophe जो होता है इसका it's signs like this. तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? It's used for possession or belonging. Number 1 possession or belonging, number 2 contractions, and third जो है in other cases मैं बताऊंगी in other cases क्या होता है आगे. So now what is possession or belonging? For example मैं कहूँगी कि ये सलमान का बैग है, या ये बुक सलमा की है, या ये बुक रशीद की है. मैं इस तरह से कहूँगी सलमानस बैग, सलमानस बैग. सलमान यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने एपस्ट्रॉफ डाला, उसके बाद एस. हाँ, दैट मीन्स दिस बैग बिलोंग्स टू सलमान. ये बैग किसका है? सलमान का है. या यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिखी है, रशीद्स बुक मीन्स दिस बुक बिलोंग्स टू रशीद. ये रशीद की बुक है, उसी को हम कहते हैं पोजीशन या बिलोंगिंग. ये बुक किसकी है? रशीद की, मीन्स रशीद. यहाँ पे मैंने एपस्ट्रॉफ का इस्तेमाल किया है. तो कहाँ पे इस्तेमाल होता है? इन पोजीशन और इन केस ऑफ बिलोंगिंग. नंबर 1. दूसरा है कंट्रैक्शन का. तो आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा आजकल ज़्यादा, अगर आप देखेंगे ही इज़ हम इस तरह से लिखा करते थे, आज भी लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होता है आप इस तरह से देखेंगे. ठीक है, दिस टू इज़ ही इज़, दिस इज़ ही इज़, बट यहाँ पे एपस्ट्रॉफ का इस्तेमाल हुआ है. मीन्स ये वाला ही इज़ यही है, लेकिन यहाँ पे एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हुआ है. तो वो होता है इन दिस इज़ एक्सटेंडेड फॉर्म, दिस इज़ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ ही इज़. ये खोल के है, और ये जो दिस इज़ कॉन्ट्रैक्टेड वन. क्या है ये? कॉन्ट्रैक्टेड. सो ये एपस्ट्रॉफी कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दिस ही इज़, है ना. तो इसलिए हम इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस या इट इज़. तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है एपस्ट्रॉफी एस हो गया इट इज़. या आई हैव, ठीक है, आई हैव यहाँ पे एपस्ट्रॉफ का इस्तेमाल किया है, तो ये आई हैव बन गया. ठीक है ना, इसी वजह से इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स. सो एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हम करते हैं इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स. ठीक है ना. और भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स हैं, मैंने आपको शायद कभी बता दिया होगा. तो विल नॉट है, उसको हम वोंट बोलते हैं. शेल नॉट है, शैंट बोलते हैं. ठीक है ना. या वुडेंट, वो उसमें भी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो हम अलग से भी पढ़ेंगे. तो लेकिन मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं. इन अदर केसेस क्या होता है, कभी कभार कोई वर्ड होता है उसमें नंबर ऑफ लेटर्स या एस लेटर्स 2 होते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं. तो हम कहेंगे हाउ मैनी एसेस, या हाउ मैनी टीज, हाउ मैनी एम्स. हाँ, उस तरह से लिखेंगे कि एम को भी हम उस टाइम एपस्ट्रॉफ डालते हैं तो वो बन जाता है ये. लेकिन एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि अगर कोई नॉवन हो, नेम हो, वो एस से एंड हो जाएगा, उसको इस तरह से एपस्ट्रॉफ डालने की ज़रूरत नहीं है. देन देयर इज़ डैश एंड हाइफन. सुनो जी, डैश जो होता है, डैश जो होता है ये थोड़ा सा लंबा होता है. किससे? हाइफन से. हाइफन थोड़ा सा शॉर्ट होता है. ठीक है ना. और दूसरा फ़र्क क्या होता है, हाइफन ये डैश जो होता है, इसमें आप दिखने में ये सेम लग रहे हैं, लेकिन इनकी दोनों की अलग अलग फंक्शन है. डैश जब आप देखेंगे थोड़ा सा लंबा देखेंगे, और दोनों साइड से आप स्पेस देखेंगे, मीन्स बोथ साइड स्पेस, दोनों यहाँ पे स्पेस छोड़ी होगी राइटर ने यहाँ भी, तो आपको मानना चाहिए कि ये डैश है. दूसरा है हाइफन, उसमें आपको नो स्पेस मिलेगी. ठीक है. तो आपको डैश कहाँ पे इस्तेमाल करना है? रेंज ऑफ नंबर्स, डेट्स और टाइम, डेट्स में, ऑफ टाइम में, या एब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट हो जाए. यानी कभी कभार आप कुछ बात बोल देते हैं, सडनली आपके मन में ख्याल आता है कि मैं क्यों बोल देता हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ इससे, मुझे क्या ज़रूरत है. तो उस वजह से आप डैश लगा सकते हैं. या डेट्स या टाइम्स में आप इसका इस्तेमाल
कर सकते हैं। हाइफन होता है ये कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रदर इन लॉ है, उसमें हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। या हम कोई ये है वेल नोन, दिस कंपाउंड वर्ड, यहाँ पे हमने हाइफन का इस्तेमाल किया है। तो ये हुआ दिस एपस्ट्रॉफी, डैश एंड हाइफन। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे सेमीकोलन इंशाल्लाह।